हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके पितृपक्ष पर आपके पूर्वजों के मैसेज। ठीक है, पूर्वज या आपकी लाइफ या फैमिली परिवार में किस तरीके से उनका आशीर्वाद है या कि उनकी वजह से क्या होता, तो पूर्वजों का आशीर्वाद पितृपक्ष मेरे व्यूअर्स। पितृपक्ष पर आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है, किस तरह से है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के ही कार्ड आ रहे हैं और क्या बोलूँ, बड़े बड़े बहुत अच्छे। बहुत ख़ास स्पेशल आप लोगों के लिए रीडिंग हो सकती हो, कुछ न कुछ हर किसी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो आ रही है एक एनर्जी जिस तरह की निकल कर आ रही है वो बहुत ही अलग ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ रखना होगा मुझे, क्या मुझे कार्ड्स और पीछे करने होंगे ये। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए ख़ास स्पेशल यह मैसेज होगा, ठीक है। पितृपक्ष पर आपके पितरों की ओर से ये बहुत कुछ आपके रेजोनेट करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से और आपके काम, लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है, हर तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के आप एनर्जी में हो सकते हैं। यहाँ पर आपके चक्रास वर्क कर रहे हैं, एक्टिव है, आप लोग इस तरह के हो सकते हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ उनके लिए या उनसे कनेक्टिविटी आपकी है, ठीक है। कनेक्टिविटी अगर बोला जाए तो आपकी एक तरीके से अपनी कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से, शक्ति से, अपने पितरों की ऊर्जा से, जो यहाँ पर कुछ खास मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक्टिवेट है, जैसे आप उनको याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं या फिर बहुत थैंकफुल रहना, बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेना, उनके नाम पर धर्म कर्म करना, ये कनेक्शन डायरेक्ट आपका यहाँ से जाता है। एक एनर्जी ये भी कि जैसे आपने कुछ पढ़कर, सुनकर या किसी से पता करके या चीज़ों को जानकारी लेकर के ये इस पर जैसे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपके चक्र एक्टिव होने की वजह से आपका कनेक्शन जल्दी से जल्दी अपने पूर्वजों से बैठता है, जिसकी वजह से वो आपको समय समय पर मैसेज देते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर आप लोगों की, जहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर जैसे आपके पूर्वजों ने, ठीक है, या फिर आपके द्वारा ही उनके
उनसे एक विशेष लगाव या विशेष उनके लिए जैसे उनकी याद में आप कुछ काम करते हो, दान धर्म करते हैं, या फिर एक स्पेशल कहते हैं ना कार्यक्रम उनके नाम पर, पूर्वजों के नाम पर। यहाँ पर एक उनसे कनेक्टिविटी कैसी है, प्रेम प्यार की, जैसे आपके दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, या कोई भी किसी भी तरह से जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनसे एक कनेक्शन है, ठीक है। और वो प्रोटेक्शन में है, मतलब आपका और उनका कनेक्शन जैसे बना हुआ है। आपकी पीढ़ियों में किसी ने उनके नाम पर दान धर्म करना, या फिर बड़े आयोजनों का करना, या भंडारे करना, खाना खिलाना, दान करना, उनके उस प्रकार बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किए जाती, जो एक ऐसी बड़ी जो सेवंथ चक्रा रहता है ना, वो हर किसी के लिए वर्क नहीं करता। आपको मैसेज देना, आपको प्रोटेक्शन करना, आपको रास्ता दिखाना, आपको गाइडेंस देना, आपको ऐसे लोगों से जोड़ना कि जैसे आपकी फैमिली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी होगी जहाँ पर आपको रास्ता मिलता है, आपको कुछ करने का अच्छा मौका मिलता है, या आपको कुछ अच्छा बताया जाता है, या आपको कहीं से जानकारी देते या मैसेज देते। ये एनर्जी होती है जो आर्कएंजल यूरियल, अगर बोला जाए कि आप जिस भी भगवान ईश्वर को मानते हो, उनके गढ़ आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार के साथ रहते हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे होता है ना, चला आता है कि आपको ये चीज़ों का ज्ञान या नॉलेज होता है और आपको बताया जाता है और आप करते हो, ठीक है। एक ऐसी जर्नी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीशन या नई शुरुआत, या फिर बोला जाए कि आपकी लाइफ में खुशियों का आना, उनके पूर्वजों के एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ में, परिवार में, फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में खुशियों का आना, नए अच्छे काम का होना, शुभ कार्य का होना, ठीक है। ये परेशानी थी उनका ख़त्म हो रहा, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। फैमिली यहाँ परिवार अगर आप देख रहे हैं इस कार्ड को, तो ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर से मैसेज कि आपकी फैमिली में जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, सारे लोग होते हैं ना, जो बड़ी फैमिली रह कहीं भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे आयोजनों पर इकट्ठा होना, एकत्र होना, एक साथ होना, एक साथ चीज़ों को करना, या बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये आशीर्वाद आपके साथ है कि खुशियाँ बनी रहती है उनकी वजह से ही, क्योंकि आप लोगों के द्वारा उनको याद किया जाता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ सुख समृद्धि को बताया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर मैं बोलूँ कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके दादा दादी हो सकते हैं, या उनसे जुड़ी हुई कुछ आशीर्वाद जो भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन ये सुख और समृद्धि उनके आशीर्वाद के द्वारा आपको प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई, किस तरीके से हुई है, अगर ऐसे 3 और 1 4 देखा जाए तो ये, और 5 4 के बाद 5, ये चीज़ें यहाँ क्यों आ रही है, इसका कारण है क्योंकि ये आपके पिता के द्वारा या आप लोगों के द्वारा 7 सिस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं ना, कि उनको याद किया जाना, उनके लिए कुछ न कुछ उनके निमित्त करना। आप उनको याद करते हैं, आप उनको पितरों में जैसे होता है ना, पितृपक्ष में लोग दान धर्म देते हैं, उनको आत्मा की शांति के लिए कुछ काम करते हैं, या फिर ऐसे साल भर भी आप उनके नाम से कुछ ना कुछ अगर करते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि आत्मिक रूप से उनका जुड़ा रहना। और एक ऐसी स्थिति में जैसे कहते हैं ना कि बहुत अलग अनोखे तरह की जैसे खुशियाँ आती है, सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, अलग अलग स्टार और अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे लोग हैं जो एक ही सोल से जुड़े होते हैं, लेकिन ये किस तरीके से पवित्र आत्मा है जो उस दुनिया में एक साथ रह करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्रिएशन है यहाँ पे, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन आपको अचानक से कोई हेल्प करता है, या आपसे कोई जुड़ जाता है, या फिर आप किसी से मिलते हैं और आपको कोई अचानक से एक परेशानी का दूर हो जाना, ये चीज़ें होती है। यहाँ पर आपको हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले आपके सोल से जुड़े हुए या सोल फैमिली के लोग ही आपको यहाँ पर ये सुख समृद्धि उनके माध्यम से ला करके दी जाती है। एक ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों का कंफर्म है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं किया जाता, आपकी फैमिली या
आपके माता पिता या किसी के द्वारा, जैसे होता है पूर्वजों को याद ना करना या पितरों में उनको याद ना करना या साल भर उनके निमित्त किसी भी तरह का दान धर्म ना करना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। इमोशनली रिश्तों का टूटना, बहुत जल्दी रिश्ते सारे चारों तरफ से टूट जाना, आप बहुत हर्ट हो जाते। इवन आप अपने ही परिवार में ही आपस में ही सब लड़ते झगड़ते रहते होंगे। इंडिसीजन का एक ये बड़ा है कि निर्णय ना हो पाना, किसी भी काम में आगे बढ़ रहे आप उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आप पर्सनल लाइफ में निर्णय नहीं ले पा रहे, ले रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो पूरा नहीं हो रहा या काम सफल नहीं हो रहा या फिर मेहनत बहुत है, लाइफ में परेशानी दिक्कत बहुत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, एक नहीं पूरी फैमिली के मेंबर्स के बीच में ये चीज़ों का ऐसे चलना, कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मार्ग नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि पितरों का ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो नहीं करता है तो आपने करना चाहिए। ये दिन जो चाहे 15-16 दिन होते हैं वो हमको अपने पितरों के निमित्त, साल में 16 दिन 15 दिन कोई मायने नहीं रखता है, हर दिन तो कोई नहीं करता है, क्योंकि आज की दुनिया में तो जीवित को जीवित नहीं देख रहा, खाने को उसको नहीं दे सकता, जिंदा इंसान को मारने में लगा हुआ है, तो मरे हुए को क्या देगा, जो इस दुनिया में नहीं है उनको क्या देगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि अगर आपके पूर्वजों ने नहीं किया तो आपने करना चाहिए, उस गलती को आप सुधार सकते हैं। उनके कुछ नहीं, चींटी को दान धर्म कर, चींटी को पंजीरी वो होती है ना, आटे में शक्कर मिला करके पेड़ के पास आप दे सकते हैं, है ना, कौवे को दे सकते, चिड़िया को दे सकते, गाय को दे सकते हैं, चारा दे सकते हैं, रोटी घी वाली रोटी गुड़ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, बर्ड्स होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना, कुत्ते को दे सकते हैं तो खिला सकते हैं। अगर कुछ नहीं बड़े रूप में, ज़रूरी नहीं आप लाखों को करोड़ों का ही दान धर्म करोगे या भंडारे करोगे तो ही कुछ होगा, नहीं। अगर आपके मन में आत्मा में ये चीज़ें हैं तो आप इन परेशानियों से, दिक्कतों से, उलझनों से निकल सकते हो। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने इस मतलब से, स्वार्थ से नहीं करना है, आपके मन में वो भावना होनी चाहिए, ठीक है। उनके पितरों के नाम से अगर आप करते हैं कुछ भी, कि ये जो भी दान धर्म है मेरे पितरों को लगे, है ना, उनको परेशानी है, कष्ट है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी बैठी है जो आपको, आपकी फैमिली को परेशान कर रही है, खींच रही है। एक फॉल्स पर्सन, कोई ऐसे इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं, ये कर्मा की वजह से आते हैं, जो हमने अपने पूर्वजों के लिए अच्छे कर्मा नहीं किया या हमारे पूर्वजों ने अच्छा नहीं किया या फिर इस दुनिया में वो भटक रहे हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो कैसे मिलेगी जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि जैसे आपकी चीज़ों को, कोई खुशियों को, सब कुछ मिल रहा पर खुशियाँ नहीं मिल रही, या फिर पैसा नहीं है, या फिर शारीरिक कष्ट है, बीमारियां हैं, दुख है, दर्द है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो क्या करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स को चलना होगा, पॉजिटिव एनर्जी, मंत्र जाप करें, चैंटिंग करें, उनके निमित्त दान धर्म करें। यहाँ पर ये देखिए पूरा पॉजिटिव ऑरा है, इन्होंने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, ये तीनों चारों लोग, मतलब एक ही जगह में रहकर एक ही फैमिली के लोग इस तरीके के वातावरण को कर सकते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती है, पॉजिटिविटी से ही एक आती है, ठीक है। तो जो भी नकारात्मकता रही होगी पूर्वजों के जाने के बाद, अगर वो बंधन में तो बंधन से मुक्त होंगे, अगर वो कष्ट में है तो कष्ट उनके ख़त्म होंगे, अगर वो शुद्ध साफ पवित्र नहीं है, क्योंकि जाने के बाद अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है, वो भटक रहे होते हैं, शरीर नहीं होता पर आत्मा अजर अमर है ना। तो हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देखते हुए भी किसी के माध्यम से, अग्नि, जल, वायु, है ना, ये 5 तत्वों के माध्यम से हम उनको भोग, पानी, जल, खाना पानी भेजते हैं दान धर्म करके। अगर उनके नाम से हम किसी को देते हैं और जिसके पास नहीं है, जो नीडी है, उसको हमने दिया, तो वो खुश होगा, वो उपयोग करेगा। ईश्वर वही देख करके खुश होते हैं कि इनकी पीढ़ियों में इन्होंने किया है, वो खा कोई और रहा है, लेकिन जा उसका आशीर्वाद आपके माध्यम से शिव जी हों, विष्णु जी हों, ये उन तक पहुंचाते हैं, मतलब उनकी कष्टों को कम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कोऑपरेशन यहाँ पर है ना, कि सब लोग एक साथ मिल करके करें, है ना। फैमिली मेम्बर्स नहीं कर सकते, कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक नहीं कर सकता 2 कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह जाना, शाम को आना, ये सभी के लिए है। तो आप थोड़ी सी पंजीरी लेकर के जाए, आटे घी को
आटे को शुद्ध घी में वो थोड़ा सा अच्छा ब्राउन करके उसमें शक्कर डालें, इलायची डालें, और वो किसको डालें, चींटी को डालें। किसी को और नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, पंडित को, किसी गरीब को खाने को दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, आप कपड़े दान कर सकते हैं। जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते चप्पल दे सकते हैं। छाता लगाने के लिए बारिश का टाइम छाता दे सकते हैं, गर्मी में बारिश में ये उपयोग होता है। ये आता है कोऑपरेशन, ठीक है। कि इस तरीके से अगर आप समाज के लोगों को या इस पृथ्वी में रह करके अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी आती है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है एक ऐसे लोग, ये तो उनके लिए गाइडेंस था, या सभी के लिए गाइडेंस था। आपको उपाय भी बताए कि क्या करना होगा, ठीक है। जितने दिन बचे, इतने दिन नहीं किया कोई बात नहीं, जितने दिन बचे उतने दिन करें। और हम तो कहते हर दिन कुछ ना कुछ, 1 रुपये का ही सही, थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल सकते हैं, शक्कर अच्छी पंजीरी बनाकर किसी पशु पक्षी को कुछ खिला सकते, सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कितना लगता है, कुछ नहीं लगता है। इंसानों में आप किसी गरीब को देखते हो, ठीक है, जितना कर सकते हो अपनी ओर से आप करिए। फल खरीद के दे सकते हो, अपने घर में केले ले जाते हो, एप्पल ले जाते हो, कितनी चीज़ें आप ले जाते हो, है ना। सब कितना सामान खरीद कर ले जाते हो, तो उसमें से अगर एक एक दो दो आप निकाल कर गरीब के बच्चों को, गरीब को, किसी को भी, किसी को जो भी ज़रूरतमंद है उसको अगर आप दे देते हो, 2-2 4-4 खिला देते हो, क्या जाता है, आपको ही आशीर्वाद मिलता है। और यकीन करें जितना देते हैं उससे ज़्यादा आपको मिलता है। तो यहाँ पर है एक ऐसी एनर्जी भी कि जो आपके कहते हैं ना, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं से फैमिली से, अपने पूर्वजों से मिलती आई। उसका कारण क्या है, उनका मैसेज ये है कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें, अच्छे दान धर्म, जो कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म को सोच करके उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में था या पीढ़ियों से आपके परिवार में चला आया, तो वो यही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उल्टा कार्ड था, इसको सीधा मैंने लिया है। ये स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, ये उनका मैसेज है कि उनके द्वारा किए गए दान पुण्य कर्म और बड़े पूर्वजों के प्रति आदर समर्पण, है ना, पिंडदान या कुछ भी जैसे होता है, बहुत से लोग होते करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी है ना, ये आपकी फैमिली में से पीढ़ियों दर पीढ़ी बना, और ये आप में से बहुत लोगों के यहाँ परंपरागत तौर पर किया है। उसका कारण क्या है कि आज समय आपके हाथ में है, आप जो कुछ चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। आपके बच्चे आने वाले टाइम पर तिजोरी पैसों से भरी होना, इसके पीछे बहुत सारा ज्ञान बन रहा है। बच्चों, पीढ़ियों दर पीढ़ी बच्चों का अच्छा निकलना, अच्छी सोच, अच्छे धर्म, अच्छे कर्म, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा जीवन, यहाँ पर ये स्थिति से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलें। ये उनका एक मैसेज है जो आपके लिए आता है। बहुत से लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि कुछ ऐसे आपने जैसे एक हाथ बढ़ाया है, अपने आप को जैसे उस ओर ले गए हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को जानकारी ना रही हो, या फिर एक्शन लेना, जैसे आपने कर्मा के हिसाब से एक्शन लिया, या स्पिरिचुअलिटी में आने पर एक्शन लिया, या धर्म कर्म, या अपनी लाइफ में परेशानियों से आपने कुछ ना कुछ, क्या सही क्या गलत, ब्लैक एंड वाइट की जैसे होड़ में जैसे आप बाहर निकले और एक्शन लिया है। जैसे अभी कभी आपने कुछ सालों में सीखा और ये करना शुरू किया है। तो 1-7 एक स्ट्रगल को भी बताता हूँ। खाली अगर मैं देखूँ तो इस स्ट्रगल से जैसे आप बाहर निकले एक्शन लेकर के, और ये चीज़ों को जैसे आपने हाथ बढ़ाया, मतलब आदर, सम्मान, प्यार, सहृदयता, मतलब मन में एक लोगों के प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार की भावना, है ना, ये सारी चीज़ों को आपने बनाया है, सीखा है, करा है, देना शुरू किया है। हो सकता है बहुत से लोगों को जानकारी ना रही हो, और ये आप में से कुछ लोगों ने शुरू किया हो, सीखा हो, उसके बारे में पता किया हो, जानकारी ली हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नंबर 6 है, जो एक ऐसे मतलब आपके आसपास की लाइफ में, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में लोगों के बीच में, ये देखिए एक अपनापन,
एक स्वाद्रता, जैसे रिलेशन भी अगर टूटे हों या लग रहे हो तो नंबर 6 शुक्र का एक तरीके से बताया जाता है कि सारी चीज़ों को ऊपर वाले ने किया है, या आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। रिश्ते टूटे होंगे लेकिन उसके बाद बन करके जुड़ना, एक करना, जैसे हस्बैंड वाइफ अलग हुए, या फिर आप रिश्तों में भाई बहन या भाई भाई या किसी भी तरह की रिश्तेदारी अगर टूटी है तो उस पर रिलेशन में भी सबको नज़दीक लाना या फिर से जुड़ना या स्थिति का अच्छा होना। क्यों उन्हें ब्लेसिंग्स हो रही हैं, ये क्यों हो रहा है? ये सब उनका, आपके पूर्वजों का मैसेज है कि उनका आशीर्वाद उन्होंने किसी न किसी ने तो किया होगा। 5-6 लोग हैं फैमिली में, दूर दूर हैं, सब अलग अलग है, लेकिन किसी के किए गए कर्मा का फल कहते हैं ना सबको मिलता है। आप फैमिली के लिए नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने लिए भी कर रहे हैं तो उसका आशीर्वाद पूरी फैमिली को, पूरी एक जनरेशन को, पूरी पीढ़ी को जाता ही जाता है, क्योंकि ब्लड का रिलेशन होता है। पूर्वज हमसे ब्लड रिलेशन में होते हैं। हमारा डीएनए, हमारी जीन, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कहीं ना कहीं तो होती हैं ना। हम उनके बच्चे हैं तो वो हमें कैसे कष्ट में देखेंगे अगर प्यार से हमने हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे किसी ने कोशिश की, मेहनत की और उनके लिए कुछ किया हो, या उनके लिए या समाज के किसी वर्ग के लिए आपने की हो। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे स्थिति ना रही हो फिर भी संभाला हो आपने, कुछ करने लायक ना हो फिर भी टेम्परेंस की स्थिति की आपने, बहुत बैलेंस करने की स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में जैसे होना, डेस्टिनी आपकी चेंज होना, एक प्रोग्रेस की स्थिति आना, गुड लक फील करना या कुछ अच्छा होने लगना, कर्मा पर आप विश्वास करने लगे, लाइफ साइकिल आपका चेंज हुआ, प्रॉब्लम से आप जैसे निकले हो या निकलने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए अपने कर्मा सुधार रहे हो, काम कर रहे हो, न केवल अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हो कि पूर्वजों के लिए भी इस निमित्त आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बना रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैड लक को गुड लक में चेंज करना, ठीक है, ये है एक हो सकता है ब्रेकिंग साइकिल। वही मैंने बोला ना कि जैसे साइकिल का टूट जाना, कुछ पीढ़ियाँ कर रही थी जो हमारे सनातन में है, ठीक है, पूर्वजों के लिए किया जाना, दिया जाना। तो साल का ये 16 दिन तो ठीक है, ये तो ईश्वर, ये तो हमारे उसमें ग्रंथों में है ही, बनाया बताया ही गया है, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ऐसा लगता है ना कि कुछ पीढ़ियाँ की हो फिर बंद हो गया हो, कुछ साल कुछ पीढ़ियों ने ना किया हो, फिर ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में शुरू हुई, हलचल शुरू हुई, तो आपने सीखना, पढ़ना, सीखना, देखना शुरू किया और ये चीज़ें आपने स्टार्ट की है। तो यहाँ पर ये बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका एक कर्मा का जो साइकिल होता है ना वो चेंज होकर के आपके लक को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये एक नई शुरुआत को भी बता रहा है। आप में से सभी व्यूअर्स के लिए आएगा जैसे कि नई शुरुआत होना। अगर आप ये करते हैं, जितना आपको गाइडेंस है या आपको इसमें बताया जा रहा है, जितने दिन भी अभी बचे हैं, आप अगर करते हैं तो यकीन माने आपको पहले दिन से ही एहसास होगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया। मछली को आटा देना, दाने देना, आप ऐसे कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, है ना, ये करें। बहुत लोग डर जाते कि अरे बाप रे, दान धर्म देना मतलब लाखों करोड़ों खर्च करना। अरे ना, आपकी आत्मा से में अगर ये बात बैठ गई ना कि मुझे किसी भूखे को देना है, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो, और आपकी हिम्मत एक रोटी देने की भी नहीं है, कहने का मतलब ऐसा तो किसी का नहीं होता, भूखा कोई नहीं सोता। लेकिन अगर आप, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ों को क्लियर करें कि अगर आपकी हिम्मत नहीं है बहुत ज़्यादा करने का, तो पशु पक्षियों की सेवा में क्या जाता है। हाँ, ये अगर आप कार्ड देखोगे तो 1 और 9 10 होता है, पूरी कंप्लीशन को बताता है, ऐसी लाइफ को बताता है जो बहुत बड़े स्तर पर आपको ऊपर ले जाती है। बेबी स्टेप्स अगर आप देखोगे ना तो ये एक्शन आपने लिया है और फॉलो भी किया है। कन्फर्म है ये चीज़ें हैं कि आप लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने चीज़ों को सीखा है, उनके निमित्त दान धर्म और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी स्थिति को अच्छा करना, पूर्वजों के लिए कुछ करना, धर्म करना, गरीबों के लिए कुछ करना। इंट्यूशन आपको आती है और आपने वो फॉलो भी किया और वो आपको कहते हैं ना एक सेंस होता है ना कि हाँ भाई हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो वो इसी सेंस में कर रहे हैं आप, कहीं आपके मन में है। छोटे छोटे से कदम आपने लिए, उसको फॉलो करना, फिर इंट्यूशन को के हिसाब से चीज़ों को लेना, ये कन्फर्म है।
एक ऐसी एनर्जी भी है, जैसे यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ कि आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ABCD नहीं है, ठीक है। आप नास्तिक भी हो सकते हैं, ऐसे लोग कि आप नास्तिक थे लेकिन आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई कि उस नास्तिकता ने आपको, कहते हैं ना कि जब हार गया, थक गया, परेशान हो गया, तो उस नास्तिकता ने आपको आस्तिकता की ओर ले जाने की कोशिश की। ये आपकी पूर्व जन्म के कर्मा है, जहाँ पर आप हर जगह थक गए, हार गए और डिसीज़न नहीं ले पाए, आपको कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन आपके साथ जैसे होता है ना कि इंसान जब बहुत अपने आप में परेशान होता है, ब्रोकन हार्ट, परिस्थितियाँ आपकी चारों तरफ से हिली रहती है, तब फिर आप कहते हैं ना कि अभी मुझे जिधर ज़िंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे। तो वो एक ऐसी थी कि आपके घर की ओर लेकर के गई। ज़िंदगी का मतलब कैसे कि आपकी आत्मा का ये एक घर होना, एक हाउस, एक घर जहाँ से आप आए हैं। शरीर नहीं, आपका शरीर तो चला जाएगा लेकिन आत्मा फिर इस घर में आ जाएगी, ईश्वर के चरणों में आ जाएगी, जहाँ पर आपको शांति और मोक्ष मिलेगी, जहाँ आपको कीड़े मकोड़े नहीं बनना पड़ेगा। आपका घर ये है, आपको याद दिलाया जाता है और आपने सरेंडर कर दिया कि भाई अभी ज़िंदगी जिधर ले जाएगी, जैसे ले जाएगी, ऊपर वाला जैसे करेगा चले जाएंगे। तो आपने ज़िंदगी को किसी के हाथ में तो सौंप दिया, चाहे वो कोई भी हो, आपको पता नहीं कि आपने किसके हाथ में सौंपा। तो आपको अपने असली घर में ही ले जाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली आपको बताया जाता है, आपको कहीं ना कहीं से सुनने मिला, गाइडेंस मिलती, जानकारी मिलती, आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, जानकारी लेते हो, या फिर आपके गुरु या कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपको बताते हैं कि ये देखिए क्लियर है कि योर लाइफ इज़ अ कैनवास, इसको रंगों से आप ही भरोगे। क्यों, कब भरोगे? जब आप थक जाते हो, हार जाते हो, तो फिर जिस तरीके से भी ज़िंदगी, ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में रंग भर रहा होता है और आप चलने के लिए तैयार हो जाते, जब अपनी ज़िद छोड़ देते हो कि नहीं अभी तो मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा, ये करूँगी, जब इससे भूल जाते हो, मैं से हट जाते हो कि अभी देखते हैं क्या होता है, तब फिर ऊपर वाला आपको थामता है और आपके एंसेस्टर्स जो है, जो आपके पूर्वज हैं, उनका ही आशीर्वाद है। आप में से बहुत से लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत से लोग मैनिफेस्ट किया होगा आपको मिल सकते हैं, बहुत से लोग, आप लोग अलग अलग तरीके के काम करने वाले, मतलब अपनी ज़िंदगी में जॉब, बिजनेस का, करियर में जो भी किसी भी तरीके से आप कहीं से भी हो सकते हैं। ये सारे रंग देखिए अब आपको ये लाइफ में आने वाले हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से काम का बनना, रास्ते मिलना, रास्तों का खुलना, इनकम का बढ़ना, लाइफ का चेंज होना, ज़िंदगी में खुशियाँ आना, एक सारी चीज़ों को जैसे कि आप खुद फील करोगे कि हाँ ये बदलाव मेरी लाइफ में आ चुका है या आ रहा है, महसूस करना, फील होना, बहुत बड़े बर्डन से एकदम जैसे होता है कि अब आप जैसे अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं। लंबे समय से हो सकता है कि इनसिक्योरिटी रही हो, परेशानियाँ, दिक्कतें रही हो, कुछ लोग आसपास ऐसे, कुछ माहौल ऐसा, कुछ ऐसी जगह, कुछ लाइफ में ऐसी परेशानियाँ जहाँ पर इस तरीके से टेंशन में रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए रेजोनेट हो सकती है, अलग अलग तरीके से आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, जो जैसी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज है जिसके बारे में मुझे बताना होगा। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर अब आप एक कहते हैं ना, सारी चीज़ों को जब इंसान एक के बाद एक परेशानी से, दिक्कतों से अपने आप को निकाल रहा होता है या चली आ रही होती है, उसमें बैलेंस कर रही होती है, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये इमोशनली टूटना, रिश्तों का हटना, लाइफ ख़राब होना, खुशियों का जाना, रिश्तों का टूटने के बाद जैसे कि अकेले आप पड़ गए हैं, सारी खुशियाँ चली जाती हैं, तब फिर आप एक्शन लेते हैं अपनी परेशानी। आपने या आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, किसी ने कहीं ना कहीं तो रुक किया है, जैसे होता है कि नहीं अभी हमें चीज़ों को बनाना है कि हमने जो सहन किया, हमारे आने वाली पीढ़ी या बच्चों को ये चीज़ें ना देखना पड़े। तो आपको ये इंट्यूशन हमेशा मिलती है, ऊपर वाले के द्वारा बताया जाता, गाइड किया जाता। आपने जानकार है, बहुत लोग करते हैं, दूसरे जिनको जानकारी नहीं थी वो परेशान होकर, थक कर, हार कर, आपने सीखा, किया, क्योंकि आपके कर्मा पास लाइफ के आपको लेकर के आए, आपने समर्पित किया अपने आप को, ठीक है। तीसरा ये कि जो करते आ रहे थे उनके और ज़्यादा समृद्धि और सुखों में बढ़ना, पूर्वजों के द्वारा अच्छा किया जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना, तो ये डोर टू वैल्यू, इनकी लाइफ में कभी रुपया, पैसा, स्वास्थ्य, धन, लाभ, ये कभी ख़त्म नहीं होता, पीढ़ियों का चलते रहना,
है ना। तो ये खुशियाँ और बढ़ती जाती हैं और ज़्यादा आना, और जिन्होंने नहीं किया था वो चीज़ों को आप में से सीखा है और अब आप कर रहे हैं और अब आपको मिलेगा उसका, कहते हैं ना, आशीर्वाद। पूर्वज आपके बोल रहे कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी पीढ़ियों के साथ आने वाली टाइम पर भी रहेगा। एक विजडम आपके बच्चों में बढ़ेगी, एक लर्निंग पीरियड जैसे आपका था वो ख़त्म हुआ, और इसी इंट्यूशन को फॉलो करके जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अच्छा किया, पवित्र किया, है ना। जब ये सारी चीज़ें होती ना, मतलब नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ते हो, डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हो, तब आपके अंदर उत्सुकता जागती है। माँ सरस्वती आपको गाइड करती हैं कि आपको बहुत कुछ सीखा, और सीखा भी है। आप में से मेरे व्यूअर्स जितने हैं, ये आपने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्ञान लिया, बहुत पता करने की कोशिश की, बहुत कर्मा सुधारे, बहुत अच्छे रास्ते में जाने की। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब रीड करते करते अब पॉजिटिविटी के अंदर ही रहना पसंद करता है। एक कहते हैं ना कि माँ सरस्वती जिनके साथ हो, तो कहते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितने भी अंधेरे में क्यों ना बैठे रहे, दिए की ज़रूरत नहीं है, माँ आपके साथ हमेशा रहती है, ज्ञान का दीपक लेकर के, है ना। वो हमेशा रहती है आपके अंदर से। कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस गई है, ख़त्म हुआ है। जो एक बाहरी दुनिया को आप ऐसे बाहरी चमक देखते थे, अब उसकी सच्चाई को आप समझ गए हैं और आपको पता है कि आपने क्या करना और किस तरीके से रहना है। 3D की सच्चाई और आपके अंदर की सच्चाई रहे, तो आप इसी दुनिया में रहें, लेकिन उस सच्चाई को कि क्या सच है, क्या वो है, वो आप जानने लगे। बहुत से बातों को जो निगेटिव तौर पर होती है उसको इग्नोर करना सीख गए हैं। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो माँ सरस्वती आपकी लाइफ में खुद ला करके देंगी, मतलब उनको सामने लाना। कैसे सीक्रेट्स? माँ जब सरस्वती माँ चीज़ों को जब आपके सामने लाती तो आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक नहीं पढ़ रहे होते, उनका आशीर्वाद रहता है। ऐसी ऐसी चीज़ों को आप खुद देखोगे, सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, जो वो बताना चाहती, वो नॉलेज आपको देना चाहती, वो जो ज्ञान देना चाहती। और ये किसके आशीर्वाद से होता है? पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। ईश्वर का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को ले जाते हैं। हमें कितना अहम और घमंड हो, क्योंकि आप कितने भी पैसा वाले क्यों ना, बुद्धिमान ज्ञानवान क्यों ना हो, अगर इनका आशीर्वाद आपके पास नहीं है, अहंकार और घमंड है और इनको आपने तिरस्कार किया, यकीन मानिए सब कुछ रह करके चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप भोगोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी नरक में जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप कर रहे हो इन चीज़ों के साथ कि अच्छा है और अच्छा करना है, तो यकीन मानिए आप तो खुश रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी आशीर्वाद रहता है, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए होता है। इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, पितरपक्ष में हम जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, सब चीज़ें जिंदा रहते भी माता पिता के लिए करना चाहिए। जाने के बाद तो दुनिया ठीक है, एक रिवाज करती है, पंडित को बुलाया, भोजन करा दिया, सब रिवाज है। ये मेरा ये रीडिंग से मतलब नहीं है, लेकिन माँ पिता के रहते अगर आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी, बहुत से लोग शिकायत करते हैं मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ठीक है, कितने भी बेकार क्यों ना रहे, आपको दिन रात गाली क्यों ना दी, लेकिन उन्होंने जन्म दिया है, ठीक है। तो उनकी इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं को पूरा ना कर सके तो उनकी आत्मा को भी मत दुखाओ, उनके साथ बुरा मत करो। क्योंकि आप देखना, जिनके पेरेंट्स बहुत दुखी उसमें जाते हैं, वो ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते। तो जिंदा रहते भी माता पिता का वो करो, और जो चले गए हैं उनके निमित्त हो सके तो दान धर्म करो, कि मैंने जो भी दान किया ये बोल कर करो, मैं जो भी दान दे रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो 1 रुपये दो, चाहे वो 1 लाख रुपए दो, चाहे करोड़ों दो, लेकिन यही बोलो कि मेरे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, उनके निमित्त ये दान धर्म है, उनको आत्मा को शांति मिले, उनको शिव जी का धाम मिले, विष्णु जी का धाम मिले, उनका चरण में शांति मिले, है ना, वो मुक्त हों, खुश रहें।
तो जिन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी है और बिगड़ी हुई थी, वो शादीशुदा ज़िंदगी में आशीर्वाद आपके पूर्वज लेकर आएंगे, या फिर आपका कहते हैं ना कि लाइफ में परिवर्तन और बहुत खुशियाँ आएंगी। ऐसी भी हो सकते हैं कि जो दुख रहा हो, कुछ रिग्रेट आपकी लाइफ में हो, कुछ दुख हो सकते हैं, कुछ लॉस हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर के, है ना, और या फिर ज़िंदगी में असफल रहे हो किसी काम किसी विषय को लेकर के, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सारी चीज़ें अब आपकी बदलेंगी, क्योंकि आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आशीर्वाद। यहाँ पर देख रहे हैं फैमिली और यहाँ पर खाना खा रहे हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं, पिता है, फिर बेटा है, फिर उसका छोटा सा बेटा है। तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये बताता ही है कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ का हिस्सा है, वो आ चुकी है। फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, किसी भी तरीके से हो, आपको सक्सेस हो, सफलता हो, जो भी कंट्रीब्यूट करोगे आप, है ना, अपने हिस्से से आप कुछ भी देते हो, किसी के तरह भी करते हो, तो वो आपको फल तो मिलता ही मिलता है। आपके बच्चों को भी आशीर्वाद मिलता है, उसका फल आपके पूर्वजों को भी मिलता है, वो भी खुश होते हैं। क्योंकि जो इस दुनिया से जाते हैं, किसकी कैसी किस मुक्ति हुई नहीं हुई आपको नहीं पता, किस दुख में गया, कितने सुख में गया, किस तरीके की सोच में गया पूर्वज, हमको नहीं पता होता है। वो यहीं हैं, इस दुनिया में है, मतलब भटक रहे हैं, या फिर उनका, क्योंकि पूर्वज जाने के बाद बहुत से बंधन में पड़े रहते हैं, बहुत से लोग कष्टों में पड़े रहते हैं, बहुत से उनको जल पानी भोग खाना नहीं मिला होता, भूखे रहते हैं। इस निमित्त हम उनको याद करके उनके लिए अर्पित करते हैं, तो ईश्वर उनके लाइफ से सारी चीज़ों को आपके द्वारा किया गया पुण्यदान उनको खुशियाँ देता है, उनकी मुक्ति देता है, उनको शांति देता है। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी गाइस। चलिए, तो आपके पूर्वजों के मैसेज आप लोग को मिल गए हैं कि वो खुश हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ करें। गाइडेंस में जैसा बताया गया है, नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ा कुछ करने का नहीं, लेकिन जितना छोटा छोटा ही सही आप कर सकते हैं। दान धर्म कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, पशु पक्षियों को कर सकते हैं, मछली को कर सकते हैं, गाय को, कुत्ते को सेवा कर सकते हैं, है ना, इनको खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। और जैसे ही आप करेंगे, यकीन मानिए जो बहुत परेशान है ज़रूर करके देखना आपको कैसी खुशियाँ मिलती हैं।